जो मनुवादी मानसिकता की सरकारें हैं वो तो अडानी अंबानी या कुछ 2 4 5 और लोग जो हैं वो सारी जनता का पैसा छीन कर चुरा के भ्रष्टाचार से उनके हवाले कर रही हैं। इसीलिए तो देश गरीब होता जा रहा है और अंबानी और अडानी अमीर होते जा रहे हैं। देश बिल्कुल नीचे कगार पे जा रहा है गरीबी के, और 85 करोड़ लोग तो हमारे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि 5 किलो अनाज के ऊपर मजबूर हो गए। सरकार की तरफ टिकटिकी बांध के देखते हैं कि 5 किलो अनाज हमें मिलेगा महीने पे, उससे हम अपना पेट भरेंगे। इतना गरीब तो देश प्रधानमंत्री जी अपने आप ही बता रहे हैं हो गया। और अडानी जी उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो विश्व के दूसरे नंबर पे, और अभी थोड़ा गिर के तीसरे नंबर पे आ गए हैं क्योंकि हम लोगों ने इतना जो इसके बारे में आवाज़ उठाई, वरना वो 1 नंबर पे जाने वाले थे और वो चले ही जाएंगे। क्योंकि ये पैसा जो है, बहुत लोग कहते हैं और हमारा भी आरोप है, ये अमित शाह जी का और मोदी जी का पैसा है। तो ये मोदी जी और अमित शाह जी जो अपनी इच्छा है ना, मन में छुपी हुई इच्छा कि हमें दुनिया का सबसे ज़्यादा रईस व्यक्ति बनना है, यही तो उनकी बेसिक इच्छा नज़र आती है। देश के प्रति तो कोई उनके लिए कोई इच्छा ही नहीं है। तो वो अपने ऑल्टर ईगो से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑल्टर ईगो, अडानी जी के माध्यम से वो इच्छाएं जो उनकी खुद वो पूरी नहीं कर सकते, नहीं तो पकड़े जाएंगे, तो वो अडानी जी के माध्यम से दुनिया का उनको सबसे रईस व्यक्ति बना के अपनी मन में छुपी हुई असली इच्छाएं पूरी कर रहे हैं अपनी ऑल्टर ईगो से। तो और उनको लाखों करोड़ रुपए बैंकों से दे दिया गया है, जिसको वो हेरा फेरी करके धोखाधड़ी कर रहे हैं उसमें अडानी साहब। अगर वो चाहें तो मुझ पर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं अडानी साहब, तो मैं ये साबित भी कर दूंगा बात जो मैं कह रहा हूँ। तो ये है, मगर वो करेंगे नहीं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाएगा और मैं ये साबित कर दूंगा बात कि कितना पैसा उन्होंने बैंकों से चुराया और देश की जनता को कितना लूटा है और उससे ये अमीर बने। तो इसीलिए फ़ायदा तभी होगा जो काम हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रुके और SC ST सब प्लान का पैसा उनके पास आए और जो जितनी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स सरकारें चलाती है उनका फ़ायदा मिले। अन्यथा हम लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे, हम लोग सिर्फ आवाज़ उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए आंदोलन करना और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से, या जो इसके ध्येय हैं या जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे साथ ना भी जुड़ें, तो जो हम बातें कह रहे हैं लोगों की, अगर वो उससे इत्तेफाक रखते हैं लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तभी देश सबसे ताकतवर भी होगा, तभी देश सबसे रईस देश भी होगा, अमीर देश भी होगा, और तभी देश में न्याय होगा, सामाजिक भी और आर्थिक भी और एजुकेशन न्याय भी। जो हाईवेज बन रहे हैं हमारे देश में, जैसे अडानी बना रहे हैं हमारे देश में, कई लाख करोड़ का उनको ठेका दे दिया जाता है। जो SC सब प्लान का पैसा होता है वो तो उनके खाते में चले जाता है। दलितों के तो हिस्से में क्या आता है? फिर दलितों के हिस्से में धोखा आता है। SC ST आ जाता है, 5 किलो अनाज वो भी कहाँ आ रहा है, उसमें भी कितना घोटाला हो रहा है। ये तो बोल रही है ना सरकार के 5 किलो दे रहे हैं, आप तोल के देख लीजिए एक को भी 5 किलो मिलता हो तो उसमें भी चोरी है। मतलब इतनी ज़्यादा घृणित मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, कि 5 किलो अनाज में से भी चोरी, वो भी कौन सा पूरा मिल रहा है और वो भी कौन सा किसी के का दान थोड़ी है, देश की जनता का पैसा है ना। एक तो ये हमारे देश में चलन चला हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री कहता है मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, कोई प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। भाई हमारा पैसा है, तुम तो नौकर हो, जनता के नौकर ही है ना, पब्लिक सर्वेंट है ना। तो नौकर मालिक को ये बताता है कि मैं मालिक को पैसे दे रहा हूँ। ये क्यों है? क्योंकि मनुवादी मानसिकता हावी है देश में। सर, बीजेपी सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वाकई में हो रहा है क्या सब कुछ? ये तो नारा है, वाकई में सबका सर्वनाश और सबका सत्यानाश हो रहा है। ना सबका विकास हो रहा है, ना सबका साथ हो रहा है, ना सबका क्या है और विश्वास हो रहा है। हाँ, सबका सत्यानाश और सबका सर्वनाश ज़रूर हो रहा है। और सरकारी अधिकारियों को और पुलिस को बाध्य करें कि वो संविधान के हिसाब से कोई काम करेंगे, संविधान के खिलाफ जाके या कानून के खिलाफ जाके कोई काम नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे देश की ज़्यादातर समस्याओं का हल हो जाएगा। इसके अलावा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक और काम जो करेगा, जितनी भी सरकारी जो स्कीम्स हैं, जितनी सरकारी स्कीम्स हैं उसके ऊपर अमल कराना और उसका फ़ायदा जो SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका बेनिफिट उनको पूरा दिलवाना। क्योंकि आज क्या हो रहा है, सरकार स्कीम्स तो बना देती है लेकिन वो कागज़ों पे रहती है, उस पर अमल नहीं होता।
एक और काम जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन करेगा कि हर चीज़ में, हर जो काम होता है उसमें करप्शन जो है हद से ज़्यादा है। तो कहीं सड़क भी बनती है, तो अभी एक मैं वीडियो देख रहा था कि 1 इंच की सड़क बनी हुई थी, कोई हमारे सिख जो सिंह बंधु थे वो उसको हाथ से ही सड़क को उखाड़ पा रहे थे। तो ऐसा भ्रष्टाचार भी ना हो, ये भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जाके रोके। कहीं रिश्वतबाजी हो रही है, कहीं लोगों की चोरी हो रही है, कहीं सरकारी ठेकों में चोरी हो रही है, तो वहाँ भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग जाके खड़े रहें। इसके अलावा एक और काम जो है, जैसे इंटरव्यूज़ में NFS की एक प्रक्रिया जो है ना, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए ही लागू होती है कि नॉट फाउंड सूटेबल इंटरव्यूज़ में, वहाँ भी हमारे संगठन के लोग, जहाँ भी कभी ऐसा इंटरव्यू हो रहा हो, तो हमारे संगठन के लोग जाकर खड़े हों वहाँ पे और निगरानी करें कि ये जो झूठे NFS किए जाते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल, हर एक इंटरव्यू में हर तरीके से देखिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ही ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा केपेबल हैं, ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको मनुवादी मानसिकता हर जगह, बावजूद इसके कि वो ज़्यादा काबिल हैं, उनको रिजेक्ट करती है, एकलव्य का फार्मूला अपनाती है और किसी को, हर एक काबिल व्यक्ति को NFS करने का जो बीड़ा मनुवादी मानसिकता ने उठा रखा है, उसको भी जाके मौके पे रोकने का काम। लोग अगर इंटरव्यू के बाहर खड़े होंगे, ऑफिस के बाहर, तो कम NFS होंगे, कम धोखाधड़ी होगी इंटरव्यूज़ में भी। क्योंकि हमारे IAS अधिकारी तक देखिए, एक से एक ब्रिलियंट IAS अधिकारी होता है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का जो एग्ज़ाम देता है छात्र, लेकिन उसे इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। तो ये एक देश की हकीकत है। जेलों में SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो जेलों में भी जाके पूछताछ की जाएगी, जो हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। तो ये कुछ मोटे मोटे मुद्दे हैं जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, लेकिन उसकी शर्त एक ही है, जो लोग न डर में आएंगे न लालच में आएंगे, वो आगे आएँ, ख़ास तौर पे वकील और आप जैसे बहादुर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जुड़े। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हाँ, लोगों के लिए सबसे बड़ी राजनीति, यानी कि उनके अधिकार दिलाने की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी राजनीति है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग जो वीकर सेक्शंस हैं, उन्हें उनके वोट के अधिकार के बारे में बताएं और वोट किस तरीके से कहाँ प्रयोग करना है उसके बारे में भी सजेशन दें। लेकिन ये थोड़ी बात की बात है, जब हम लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास बन जाएगा, तब हम लोगों को वोट की असली ताकत का असली फ़ायदा दिलवा पाएंगे। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए SC सब प्लान और ST सब प्लान नाम की एक स्कीम चल रही है 1980 के दशक से। ये स्कीम क्या कहती है कि किसी भी राज्य में जितनी जो बजट बनेगा, उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जनसंख्या के हिसाब से बजट में उनकी रिज़र्व होगी पैसा। कि जैसे देखिए, महाराष्ट्र में करीब 12%, महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और करीब 10% शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं। तो महाराष्ट्र में जितने भी लाख करोड़ का बजट बनेगा हर साल 1980 के दशक से, उसमें 10% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए पैसा आवंटित रहेगा। वो कहीं और खर्च नहीं हो सकता, वो कहीं और डाइवर्ट नहीं हो सकता, और वो अगर एक साल में खर्च नहीं होगा तो वो अगले साल बचा हुआ पैसा चला जाएगा, वो यूं का यूं सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी महाराष्ट्र में 10%, तो ये 10% पैसा, 12% शेड्यूल कास्ट और 10% शेड्यूल ट्राइब, तो ये हर साल 10% पैसा शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए रिज़र्व है, बिल्कुल सुरक्षित है, ना वो किसी और चीज़ पे खर्च हो सकता है। और ये पैसा उनके इलाके में सड़कें बनाने पे भी खर्च नहीं होता है, वो नहीं माना जाता। सड़कें तो सबके लिए इस्तेमाल के लिए होती है। और अगर वो पैसा भी 10% शेड्यूल ट्राइब पे नहीं खर्च होता उनके ऊपर, ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए, तो वो अगले साल के लिए चला जाएगा। तो इस तरीके से इतना पैसा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए महाराष्ट्र में और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए है कि आज वो ना खर्च किया हुआ पैसा अगर सरकार कहीं और खर्च नहीं कर पा रही है, और नहीं किया है जानबूझ के, ये धोखाधड़ी है बहुत बड़ी, हर एक सरकार ने ये धोखाधड़ी की है। तो अगर नहीं है तो वो इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि महाराष्ट्र और देश के, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, और देश के हर एक SC और ST परिवार करोड़पति हो सकता है, इतना पैसा उनका है। तो हम इसके लिए भी अच्छे अच्छे लोग ढूंढ के
कोर्ट में केस भी फाइल कर रहे हैं और आंदोलन भी चला रहे हैं। इस आंदोलन और केस करने का नतीजा ये हुआ है कि अभी टीआरएस की सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है हर एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के परिवार के लिए। लेकिन ये 10 लाख बहुत कम है, ये करोड़ों में जाती है संख्या। तो देश का हर एक परिवार SC ST सब प्लान की वजह से करोड़पति है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को आंदोलन के ज़रिए और कानूनी कार्रवाई के ज़रिए बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए कि ये करोड़ों रुपया SC ST सब जो परिवार हैं उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जा सके। पराचा जी, बजट पेश होने वाला है फरवरी में, लेकिन जो एविएशन डिपार्टमेंट है और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो हाईवे बन रहे हैं, वहाँ दलितों को क्या लाभ मिलेगा? वहाँ तो बड़े बड़े लालाओं के जो है टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं, हवाई जहाज तो सब उन्हीं पूंजीपतियों के हैं। तो दलित वहाँ पे कैसे प्रॉफिट ले सकता है? सरकार को आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर बजट पेश होने से पहले? देखिए, पहले तो अगर भ्रष्टाचार ही ख़त्म हो जाएगा, इन सब जो ये ठेके दिए जाते हैं या स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो तब फ़ायदा वीकर सेक्शंस को होगा और आम जनता को भी होगा।